नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम है और आप प्रभा साक्षी न्यूज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर किसी राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल हमेशा से ही कट्टर राजनीति का घर रहा है। एक तरफ जहां पे भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बंगाल में अपना पैर जमाने के लिए, तो वहीं टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है लोगों के दिल में अपने जगह बनाने के लिए। इस वक्त हम आम लोगों के बीच पहुंचे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों के दिल में कौन है और किसका पलड़ा भारी रहेगा। हम हावड़ा मैदान मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो गेट्स के पास खड़े हैं। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दास। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, वो तो मोदी जी छोड़ के कोई दूसरा कोई नहीं है। अभी मैंने मोदी जी को ही दूसरा कोई क्यों नहीं है? राहुल गांधी है और भी लोग हैं। वो बात नहीं है, उनका जो काम और क्रियाक्रम जो है वो क्रियाक्रम में मैंने उनका जो ये डेवलप है उसके लिए मैंने मोदी जी। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जरा आप हमें बताइए। डेवलप तो बहुत हुआ, जैसे मेट्रो मैंने हुआ है अभी हाल फिल मैंने हम लोग का जो हावड़ा निवासी के लिए बहुत मैंने सुविधा है। और मैंने और जो डेवलप है मैंने किसान के लिए भी किया है और जो है समझते एजुकेशन के भी लिए किया हुआ है। बहुत सा किया है मैंने, तो मैंने बोलने से बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आज अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है, ट्रैवल कर चुके हैं या करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं कि आम जनता बहुत परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई बढ़ रही है लगातार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इसके साथ साथ में तो डेवलप भी हो रहा है। मैंने उसका तो जो मैंने आम आदमी के लिए मैंने जो ये हो रहा है बढ़ रहा है पेट्रोल के लिए, लेकिन उसका लगभग जो ये वाला है ना उसके लिए तो मैंने डेवलप भी हो रहा है। डेवलप करने से तो उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। सरकार तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई मंच पर 140 करोड़ आम जनता को अपना परिवार बता रहे हैं, आपको अपना परिवार बता रहे हैं, आप उन्हें परिवार मानते हैं क्या? जी जी बिल्कुल 100% मानते हैं। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? कारोबार है। अच्छा, चुनाव बेहद नजदीक है, क्या कहेंगे, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? हम लोग नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, जो पूरा भारत को विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं, विकास की बात की, क्या कुछ विकास हुआ है? अभी मेट्रो चालू हो गया आपका सामने। और कुछ विकास बताइए, क्योंकि सिर्फ मेट्रो से तो काम नहीं चलेगा। बहुत कुछ हो रहा है, सब रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वंदे ट्रेन चल रहा है, विकास से विकास हो रहा है। क्या लगता है, महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे, कई विपक्षी दल के नेता कहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। वो तो जिसका भौंकना तो भौंकेगा ही। आज 10 साल पहले भी उसका तनख्वाह कितना था? 5,000 रुपया, आज हो गया 25,000 रुपया। तो वो नहीं देखता कि हमारा तनख्वाह कितना बढ़ गया, लेकिन महंगाई देखा, चावल दाल बढ़ गया, वो देख रहा है। तो एक बार फिर से मौका मिला है प्रधानमंत्री बदलने का, तो बार बार मोदी जी क्यों, किसी और को चांस क्यों नहीं दे रहे? अब उसके मोदी जी के सामने कोई है विपक्ष में नेता कराने वाले? देखिए, कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। मोदी जी किसे चुनेंगे अंकल आप? मोदी जी, और कौन विकल्प है? कौन है इस देश में जो है प्रधानमंत्री के बनने के लायक? क्यों आपके एरिया में सांसद के रूप में टीएमसी के सांसद हैं जो यहाँ पे, तो उनसे खुश नहीं है उनके कामकाज से? काम कैसे क्या खुश रहेगा? नहीं है, इस बार भाजपा का सपोर्ट करना है। एकदम भाजपा। मोदी जी कह रहे हैं कि आप सबको अपना परिवार कह रहे हैं, आप लोग भी उन्हें परिवार मानते हैं? परिवार का सदस्य है वो भी। हम परिवार का सदस्य तो वो नहीं हुए, परिवार का सदस्य है वो भी। बोलने से होगा, लालू भालू को बोलने से होगा? वो तो खुद को लूटने का है, खुद छोटा है, अपने चारा चोरी करके कितना खा गया, हजम कर गया, अभी जेल में जाने वाला, फिर मोदी जी के बोलता है कि नहीं चोर है। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उत्तम राय। किसे देख रहे प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री ठीक ही है, नरेंद्र मोदी। कोई और विकल्प नहीं, क्योंकि दो कार्यकाल उनके पूरे होने वाले हैं, इसके बाद फिर से मोदी जी। कोई आगे से कोई नहीं आगे से कोई नहीं है उसके बाद। क्या कुछ विकास किया है उन्होंने? जो भी किया है सब आदमी मालूम है, हम कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? आपका तो हक है बताने का। हम कुछ नहीं बताने का और मांगने का हक है आपका। विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि वो राम राम करके लोगों को, युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। जिसका जहाँ सोच है। आपका क्या सोच है? कुछ विकास हुआ है क्या?
वो कह रहे हैं कि जितना खर्च राम मंदिर बनाने में हुआ है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में खर्च किया जा सकता था। क्या बताएंगे उसमें, सब जानता है, सब सच है। क्या बता रहे हैं अंकल? राम नाम से जलन होता है, अल्लाह अकबर करे तो ठीक है। किसे जलन होता है? बहुत विपक्षी नेता है जिसको जलन होता है। राम नाम पर ही हिंदू सनातन धर्म पर ही उंगली उठाएगा, और कोई धर्म पर बोल के दिखा दे। सीए लागू हो गया, इसके बाद कई विपक्षी दल के नेता है वो कह रहे हैं कि अपने राज्य में लागू होने नहीं देंगे, इस पे क्या? आपका बपौटी है, संपत्ति उनके बाप का है तो उनके मर्जी से चलेगा। देश से दूसरे देश से, बांग्लादेश से रोहिंग्या को बुला करके लेकर जमा लीजिए यहाँ पे। अब महंगाई बढ़ रहा है, डंका पीटिए, महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, और दिखाई नहीं देगा। कहा जा रहा है कि सीए में सभी धर्मों को दिया गया है नागरिकता का अधिकार, फिर मुसलमानों को क्यों नहीं उसमें शामिल किया गया है? उसके लिए तो बहुत सारे देश है, बहुत सारे देश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहुत सारे देश है, इंडिया ही क्यों। अच्छा, अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत आज हो गई, आप गए हैं? 2 बार गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप गए हैं अंदर, ट्रैवल किए हैं अंदर में तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले लंदन जैसे शहरों में ही सिर्फ ये देखने को मिलता था, अब इंडिया भी प्राउड कर रहा है। मेट्रो के अंदर में सिर्फ जय श्री राम का गूंज हो रहा है। बिल्कुल, हम भी अभी आए हैं और बहुत ज्यादा भीड़ आपको मेट्रो के अंदर देखने को मिलेगा, काफी लोग। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? टुम्पा पाछाल। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं करती हैं, हाउसवाइफ हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे मेट्रो में ट्रैवल करने आई थी? हाँ हाँ हाँ। कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा? खूब भालो। खूब भालो। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, किसे चुनेंगे इस बार प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। हाँ। उनके कामकाज से खुश है? हाँ हाँ हाँ, खूब भालो। कोई और चेहरा क्यों नहीं? राहुल गांधी भी हैं उम्मीदवार, ममता बनर्जी भी है, तो उन्हें क्यों नहीं? मोदी जी ठीक है। मोदी हाँ हाँ ठीक है। उनके जैसा कोई और नहीं हुआ? ना ना, अनेक भालो काज करेছে। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, किस पार्टी पर भरोसा है, किसे अपने सांसद चुनकर पहुंचाएंगे दिल्ली? देखिए, ये तो अपना सीक्रेसी, ये कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, किसको हम लोग चुनेंगे। जो पार्टी अच्छा काम करेगा, जो पार्टी अच्छा काम किया, हम लोग उसी को चुन के भेजेंगे। वर्तमान में जो पार्टी केंद्र में है वो अच्छा काम कर रही है या उससे खुश नहीं है? नहीं, उससे तो हम लोग खुश नहीं है। सेंट्रल में जो पार्टी है हम लोग उससे खुश नहीं है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि बहुत खुश है, बहुत सारा काम गिनवा रहे हैं, आप क्यों खुश नहीं है? बहुत सारे कारण है, अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं क्यों नहीं? आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है बोलना। बहुत सारा चीज, कौन सा काम है जो आपको लगता है कि नहीं हुआ है, वो होना चाहिए? महंगाई, इतनी महंगाई है, आप भी लोग जानते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरे तरफ से महंगाई बहुत है, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है सर। बस मतलब क्या बोले, मतलब इतना सारा काम है, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन ये मुझे ना खुश है। मैं राम मंदिर 370 को लेकर ये सब कामकाज गिनवा रहे हैं लोग। वो सब कुछ से नहीं होता है। 370 करके देखिए, मेन महंगाई है, 370 हटा के कोई फायदा नहीं है। नौकरी नहीं है, मतलब महंगाई इतनी हो गई है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लेके ये झगड़ा लड़ा के ये कुछ करके फायदा है नहीं। अच्छा, सीए को लेकर क्या कहेंगे? सीए आने के बाद कई नेता, कई राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपने अपने राज्य में लागू होने नहीं देंगे, आप क्या सोचते हैं? सीए आना सही है? और कोई एक राज्य ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा कहे, ये कहाँ तक सही है? जब इलेक्शन आती है तो बीजेपी कुछ न कुछ एक अपना फंडा खोल देते हैं, तो ये तो सीए से मैं एकदम नाखुश हूँ। मैं क्यों नाखुश क्यों है? इससे तो अच्छा है जो लोग प्रताड़ित लोग थे उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, गरीब हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब क्या किया जाएगा, उनको हटा दिया जाए। वहाँ पे तो बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ नागरिकता मिल जाएगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं। मैं बोलते बहुत ऐसे गरीब है जिसके पास में मतलब कुछ पेपर के नाम से कुछ चीज है ही नहीं, तो वो कहाँ करेंगे? तो उनको तो वो लोग फिर बोलेंगे कि तू यहाँ का नागरिकता आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब आपके हिसाब से सीए ठीक नहीं है। और समय को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग समय को लेकर सवाल उठा रहे कि चुनाव से पहले क्यों सीए लाया गया, इतने साल से वो क्यों नहीं लाया गया? यही तो शुरू से, मतलब जब चुनाव आता है तब देखिएगा राम मंदिर, तो फिर ये तो वो अभी वो पुलवामा, ये सब है। जब कुछ हुआ है तब ये बीजेपी का एक तो फॉर्मूला है कि कुछ ऐसा कर दे कि वोट बैंक हमको यहाँ से मिल जाए। पेट्रोल के दाम कुछ 2 दिनों से कम घटा दिया गया है, क्या लगता है? कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए इसे कम कर दिया गया है। सही कहा है, जब बोला ना हमने, जब चुनाव आएगा
वो 2 रुपया 3 रुपया घटाएंगे। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा उस टाइम पे इसके बाद 10 रुपया 20 रुपया बढ़ा देंगे। एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सर में चोट आई है, एक्सीडेंट हो गया है। कई अलग अलग विपक्षी दल के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है दीदी को चोट लग जाता है, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये सेंटिमेंट को जीतने का वो एक ट्रिक है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, आम जनता क्या सोचते हैं? नहीं, ये बेकार की बात है। दीदी को कल एक्सीडेंट हुआ है, कोई चुनाव के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। दीदी ये ऐसा नहीं करती है, ये शायद दीदी को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में पैर में चोट लगा था, व्हील चेयर पे रहकर वो प्रचार को अटेंड किया। ये एक तो एक्सीडेंट है, कोई दीदी का कोई ऐसा पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए नहीं है जो चोट लगा के ऐसा नहीं करती है दीदी। वहाँ बस। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम तो रितेश कुमार पड़ेगा। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, अभी तो हम मेट्रो रेलवे का एम्प्लॉई हैं। अच्छा, एम्प्लॉई हैं। एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, अभी तो ये हम लोग के अंडर में नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है। इससे पहले चुनाव नजदीक है, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में जो रोजगार की बात करेगा, युवाओं के भविष्य की बात करेगा, उसके लिए हम लोग क्या प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग ये राजनीतिक वोट तो आप देंगे, तो आप ही के पास अधिकार है। हम लोग तो वोट देने जा भी नहीं पाते हैं। हम लोग तो ड्यूटी से समय कहाँ मिलता है, हम लोग तो जा नहीं पाते। वोट नहीं देते आप? राजनीतिक मुद्दा है, किसी को बताना भी नहीं चाहिए। आपको ही पता है। हाँ, वो तो ठीक है। क्या दो कार्यकाल खत्म होने को आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उनके कामकाज से खुश है या फिर नहीं? हम लोग का तो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। हम लोग सरकारी एम्प्लॉय तो खुश नहीं है। कुछ नहीं है। देश को बेचने का आरोप लग रहा है नरेंद्र मोदी पे, अक्सर लगता है। बहुत चीज बेच रहे हैं। हम लोग के यहाँ भी एम्प्लॉय की संख्या घट चुका है, बेच तो रहे हैं। वैकेंसी नहीं आती है और प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज किया जाता है। पिछले साल 65,000 आया था टेक्नीशियन का, इस बार 10,000 निकाला था। आप ही बताइए, साल कंपटीशन तो बढ़ रहा है लेकिन वैकेंसी तो घट ही रहा है, तो गलत बात है ही ना। क्या करते हैं आप, स्टूडेंट हैं? नहीं, हम भी रेलवे के एम्प्लॉय ही हैं। और बताइए, आप बताइए, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कौन अच्छा काम कर रहा है, किस पार्टी के नेता? ये मेरे क्षेत्र में तो जो है ललन सिंह है, वो जानते ही आप, नीतीश कुमार। आप बिहार के हैं? जी, मुंगेर के रहने वाले हैं। आप तो जानते ही उधर क्या चल रहा है उधर। अच्छा, लालू जी का एक बयान आया जिसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर परिवार 140 करोड़ जनता को अपना परिवार कहते आ रहे। आप लोग उन्हें परिवार मानते हैं क्या? कि परिवार, आपको पता है कि नेता के बात के कभी सही नहीं होता है। परिवार के बात से जो युवा को रोजगार देगा, अभी सबसे बड़ा संख्या क्या, अभी सरकारी नौकरी तैयारी करता है बिहारी लोग तो सब ज्यादा वही है। और क्या वैकेंसी निकल रहा है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। कोई वैकेंसी निकलता है तो 5 साल पूरा देता है। 2019 में हम लोग वैकेंसी भरे थे, 24 में ज्वाइनिंग करवाया हम लोग का। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, आप ठेला लगा सकते हैं, पकौड़े तल सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, अपना रोजगार स्टार्ट करिए, सहायता मिलेगा। डिप्लोमा ग्रेजुएशन करके बीटेक एमटेक करके कोई चाय ठेला लगाता है? आप ही बता दीजिए। चाय ठेला ही अगर लगाना है तो पढ़ना क्यों है? सीधा उसी काम में रोजगार जा रहा है। उतना पैसा खर्चा करके कोई भी माँ बाप बीटेक एमटेक करवाता है अपना बेटा को, भविष्य देख के करवाता है ना। ठेला बेचना तो 10वां पास करके ठेला बेचे जाके डायरेक्ट। कमाई तो सब चीज में है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा का भविष्य अच्छा हो। माँ बाप तो सब गरीब से सोचता बड़ा हो, ये नहीं सोचता कि बड़ा छोटा बन जाए। ठेला लगाना अलग बात है, लेकिन 20,000 का सरकारी नौकरी करना वो अलग बात है। कमाई ठेला में ज्यादा है, लेकिन रुतबा है सरकारी नौकरी में। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे आम लोग जिनकी राय हमने आपको सुनाई, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिल रही है। कई लोग भाजपा से, अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके कामकाज से खुश है, तो कई लोग नाराज हैं, कई लोग कह रहे हैं कि वो सरकार को बदलना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।